हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फोटोफॉस्फोराइलेशन। हम जानने की कोशिश करेंगे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो देखते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। फोटो मतलब प्रकाश। फोटो मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है। तो फोटो मतलब प्रकाश और फास्फोराइलेशन मतलब होता है फॉस्फेट जोड़ना। फॉस्फेट जोड़ना। तो फोटो मतलब होता है प्रकाश और फास्फोराइलेशन मतलब होता है फॉस्फेट जोड़ना। तो सूर्य के प्रकाश से क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा का प्रयोग करके फॉस्फेट को जोड़ना ही क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का प्रयोग करके फॉस्फेट को जोड़ना फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा के मदद से एडीपी प्लस फॉस्फेट से एटीपी बनता है। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा की मदद से एडीपी और फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी बनाते हैं। इसी को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। बेसिकली फोटोफॉस्फोराइलेशन दो टाइप का होता है। एक चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, दूसरा अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। अगर हम चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखें तो इसमें केवल एटीपी बनता है। तो चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल एटीपी बनता है और यहाँ पर एक ही फोटो सिस्टम काम करता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फोटो सिस्टम वन से निकलता है, फिर वापस फोटो सिस्टम फर्स्ट में आ जाता है। और अगर हम अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखें तो यहाँ पर एडीपी, एनएडीपीएच और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलता है। और यहाँ पर दो फोटो सिस्टम काम करते हैं, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट, एक फोटो सिस्टम सेकेंड। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फोटो सिस्टम सेकेंड से निकलकर वापस फोटो सिस्टम सेकेंड में नहीं आता है, इसीलिए हम इसे जेड स्कीम कहते हैं या अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन पूरा कैसे काम करता है। तो यहाँ पे पहले हम क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। तो सूर्य से क्या होती है? प्रकाश आती है और यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास क्या होते हैं? कुछ वर्णक होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए। कुछ वर्णक होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है इसको जो क्लोरोफिल ए होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने की वजह से जो फोटो सिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट कर जाते हैं, वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं और इसको कौन ले लेता है? इसको कौन लेता है? तो आयरन सल्फेट इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर आयरन सल्फेट से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास आता है। कहाँ पे आता है? प्लास्टोक्विनोन के पास आता है। और प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास जाता है। तो आयरन सल्फर से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास आता है, प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास जाता है और साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है और यहाँ से प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस फोटो सिस्टम वन के पास चला जाता है। और यहीं पर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फ्लो करता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऐसे जाता है। तो यही इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। यहाँ पे क्या चल रही है? एक चैन चल रही है, इस चैन को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। और इसी ट्रांसपोर्ट के दौरान यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या बनता है? तो एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी बनता है। और इसी एटीपी के बनने को प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसी एटीपी बनने की प्रक्रिया को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है और यहाँ पर हमें क्या होता है? एटीपी मिल जाता है और एटीपी बनाने को ही हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं।
अब देखते हैं अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। यह चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन से अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फोटो सिस्टम सेकेंड से निकलता है पहले, और फिर फोटो सिस्टम सेकेंड के पास वापस नहीं आता है। होता क्या है, यहाँ पर भी क्या होते हैं, कुछ वर्णक होते हैं, कुछ पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड। अब होता क्या है, यहाँ पर जैसे ही सूर्य की प्रकाश आती है, प्रकाश में क्या होता है, ऊर्जा होता है। उस ऊर्जा का यूज करके, इस ऊर्जा को कौन एब्जॉर्ब करता है, जब इसमें वर्णक होते हैं क्लोरोफिल, जेंथोफिल, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड के, वो एक्साइट हो जाते हैं, अपने ग्राउंड स्टेट से अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और फिर इसे कौन ले लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो फियोफाइटिन, जो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, इसको लेता है फियोफाइटिन, जो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पे चला जाता है, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है। तो फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन, फिर प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के पास जाता है, और साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है। अब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस किसके पास, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास चला जाता है। प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास चला जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, और इसी चैन के दौरान क्या होता है, इसी चैन के दौरान एटीपी बनता है। इसी चैन के दौरान क्या बनता है, एटीपी बनता है। तो इसी चैन के दौरान एटीपी बनता है। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, और फोटो सिस्टम फर्स्ट कब एक्टिवेट होता है, इसका इलेक्ट्रॉन कब एक्साइटेड होता है, जब इस पर 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ती है। कितने नैनोमीटर की लाइट पड़ती है, नैनोमीटर की लाइट पड़ती है। तो 700 नैनोमीटर की लाइट जब इस पर पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन होता है ये एक्साइट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फेट इसको एब्जॉर्ब करता है। फिर आयरन सल्फेट इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, फेरिडॉक्सिन को देता है, फेरिडॉक्सिन को देता है। और फेरिडॉक्सिन जो इलेक्ट्रॉन किसको दे देती है, एफएनआर क्या है, एक एंजाइम है। इस एंजाइम को क्या करता है, फेरिडॉक्सिन जो होता है इलेक्ट्रॉन एफएनआर को देता है। और एफएनआर से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये स्ट्रोमा में जाता है। ये कहाँ पे चला जाता है, स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में क्या होता है, तो स्ट्रोमा में NADP होता है। क्या होता है, NADP। और ये NADP क्या करता है, ये NADP इस इलेक्ट्रॉन का यूज करके NADPH बन जाता है। तो ये जो NADP होता है स्ट्रोमा के में क्या होता है, ये NADP होता है, और NADP क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन का यूज करके NADPH बना लेता है। तो इस तरह से पूरी साइकिल क्या होती है, चलती है। और इसमें क्या होता है, एक NADPH बनता है और ATP बनता है। तो यहाँ पर NADPH और ATP बनता है। यहाँ पे एक प्रोसेस और होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हिल्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसे हिल्स रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है। ये क्या करता है, जब फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन चले गए, अब फोटो सिस्टम का इलेक्ट्रॉन वापस भी नहीं आया, तो अब क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे। अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किससे मांगता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन मांगता है। अब ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स करता क्या है ऐसा जो इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो ये क्या करता है, ये वाटर को तोड़ता है। वाटर को क्या करता है, तोड़ता है। तो ये वाटर को तोड़ता है, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स वाटर को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है, तो वाटर को क्या करता है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन को क्या करता है, एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज करता है। यहाँ पर कितना होता है, 2 वाटर को तोड़ता है। कितने वाटर को तोड़ता है, तो 2 वाटर को तोड़ता है, जिसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में।
अब होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन होता है ये क्या हो जाता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऐसे ही चला जाता है, बाहर निकल जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसको कौन लेता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इन दोनों इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम सेकेंड को देता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इन दोनों इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम सेकेंड को देता है। और फोटो सिस्टम अगेन फिर से क्या हो जाता है, फिर से क्या हो जाता है, फिर से क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो ये वापस रिड्यूस्ड हो जाता है। अब क्या होता है, फिर से इस पे क्या आएगी, लाइट पड़ेगी, फिर से इसका इलेक्ट्रॉन इन सारे प्रोसेस से होते होते जाकर NADPH ATP बनाएगा। तो जो अचक्रीय फोटोफास्फोराइलेशन होती है वो इस तरह से चलती है, इसीलिए इसे हम अचक्रीय कहते हैं। इसे जेड स्कीम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जेड स्कीम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो जेड स्कीम भी कहते हैं। तो इन्हीं दोनों प्रक्रिया से क्या होता है, हमें ATP और NADPH मिलता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। इन दोनों प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। और यहाँ पे अगर बेसिक डिफरेंस देखें इन दोनों में, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर NADPH बनता है, यहाँ पर NADPH बनता है, और यहाँ पर दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पर केवल ATP बनता है, NADPH नहीं बनता है, केवल ATP बनता है। यहाँ पर NADPH और ATP दोनों बनता है, और यहाँ पर दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो थैंक यू सर, हमारी टॉपिक कंप्लीट हुई।